तो अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। ये भी 3 पार्ट में है। तो सबसे पहले पार्ट आता है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बाय मार्कोविट्ज। ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है वैसे? ये एक प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, जिससे अपने को मैक्सिमम रिटर्न मिले और मिनिमम रिस्क हो। मैक्सिमम रिटर्न मिनिमम रिस्क हो। तो पहले अपन पहला पार्ट करते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बाय मार्कोविट्ज। ठीक है। तो फिर ये क्या बोलता है कि तो मार्कोविच क्या बोलता है कि अपने को मोर देन वन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए टू गेट द डाइवर्सिफाई बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज़। ठीक है। तो इसमें अपन 4 चीज़ें पढ़ेंगे करके कि एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न, रिटर्न और रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द सिंगल सिक्योरिटी। उसके बाद ये सिंगल सिक्योरिटी में ये पहले ये पढ़ेंगे करके। उसके बाद अपन देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो में क्या होता है और रिस्क पोर्टफोलियो में क्या होता है। उसके बाद मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, ये तीसरा नंबर, और चौथा नंबर मार्कोविट्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो। ठीक है। तो सबसे पहले अपन रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी में सबसे पहले अपन सिंगल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और सिंगल सिक्योरिटी में भी 2 चीज़ें हैं। एक तो पास डाटा के बेसिस पे और एक जो आगे वाले फ्यूचर डाटा के बेसिस पे। जो पास डाटा है उसको एक्स पोस्ट एनालिसिस बोलते हैं और जो फ्यूचर डाटा है उसको एक्स एंटी एनालिसिस बोलते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं पास डाटा। पास डाटा में 3 स्टेप से आता है। पहले तो अपने को एनुअल रिटर्न निकालना है। एनुअल रिटर्न अगर पास्ट का डाटा दिया है, पास्ट के रिटर्न दिए हैं करके, तो पास्ट के मार्केट प्राइस दी हुई है करके प्लस डिविडेंड दिया हुआ है, तो उसको अपने को एक फार्मूला में डालना है, डी प्लस डी1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। तो इससे अपना एनुअल रिटर्न आ जाएगा जितने भी पीरियड है लास्ट पास्ट ईयर्स के। तो एनुअल रिटर्न ऐसे आ जाएगा। और फिर दूसरा है एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो एनुअल रिटर्न आया उसका अपन समिशन करें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। और लास्ट में है रिस्क कैलकुलेट करना है। रिस्क क्या होता है? एक तो वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? जो x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर का सबमिशन डिवाइडेड बाय n। और अगर इसको अपन स्क्वायर रूट करें, वेरिएंस को स्क्वायर रूट करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है करके। और वेरिएशन क्या होता है, क्या ये रिस्क रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 आ गई और स्टैंडर्ड डेविएशन तेरा 2% आ गया, तो ऐसा है कि 10% तेरा एक्सपेक्टेड है वो, लेकिन ऊपर नीचे से 2% से हो सकता है। 2% अपनी रिस्क है ये स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है। तो ये अपन ने पहले देख लिया कि सिंगल पास डाटा के बेसिस पे अपन कैसे निकाल सकते हो। स्टेप वाइज ही जाना। स्टेप 1 एनुअल रिटर्न, स्टेप 2 एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टेप 3 रिस्क। तो ये अपना कैलकुलेशन ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी पास डाटा। तो अभी अपन कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डाटा करेंगे विद प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी, मतलब कि अपने को पास्ट फ्यूचर डाटा से करना है करके। तो इसमें भी अपने को स्टेप इसके भी तीनों सेम है। स्टेप 1 अपना एनुअल रिटर्न निकालना है, लेकिन इसमें एनुअल रिटर्न कैसे निकालना है करके इसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई रहती है। तो इसमें भी वैसा ही निकालना है, मतलब पास्ट ईयर वो फार्मूला के बेसिस पे ही कि D1 क्या बोलते हैं, D1 नहीं, सिर्फ D प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। तो ये भी सेम वैसा ही है करके। तो ये एनुअल रिटर्न स्टेप 1 में ऐसा आ जाएगा। स्टेप 2 क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? फिर ये टेबल बन जाती है करके। एक अपना x आ गया, फिर अपना प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर x को तू x मतलब एनुअल रिटर्न प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो और px हो जाएगा। px का फिर तू सब जितने भी प्रोबेबिलिटी थी वो सारे को तू प्लस करेगा तो तेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। तो ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 आता है वेरिएंस। वेरिएंस कैसे आएगा? सबमिशन ऑफ p ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, सबमिशन ऑफ p ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ये तेरा वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका तू स्क्वायर रूट करेगा तो तेरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा करके। तो अपना कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डाटा विद प्रोबेबिलिटी एक्स एंटी एनालिसिस भी हो गया।
तो अभी अपन ने सिंगल सिक्योरिटी के बारे में बात कर ली। अभी अपन देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो में कैसे होता है। ये भी बहुत सही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न समझो 5 सिक्योरिटी है तो 5 के अलग अलग एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गए, प्लस जो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अपने को वेट्स एलोकेट करने सारे शेयर्स के, तो वो बेसिस पे अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा कि मतलब सारे को वेट दे दिए और वेट के मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न के और सबको प्लस कर देंगे, तो जाके अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा करके। तो यही इनिशियल कॉस्ट या तो और इन्वेस्टमेंट अमाउंट या तो ओपनिंग मार्केट वैल्यू, ये बेसिस पे अपन वेट्स निकाल सकते हैं। अभी आते हैं रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। रिस्क अपन ने देखा कि रिस्क क्या होता है करके सिक्योरिटी में। अभी अपन पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, तो जैसे अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न को वेट के बेसिस में डिवाइड कर दिया, लेकिन रिस्क को वेट के बेसिस में अपन डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने को पहले कोरिलेशन देखना पड़ेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट R से डिनोट करता है और ये R हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आंसर आता है इसका। तो ये रिलेशन बताते हैं दो सिक्योरिटी के बीच में। तो फॉर्मूला कैसा है, RAB इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B। कोवेरियंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B। ठीक है, तो वही कोरिलेशन में बता दिया कि -1 से लेके 1 के बीच में रहता है। अगर +1 है इंडिकेट करता है पॉजिटिव, -1 नेगेटिव और 0 इंडिकेट करता है सिक्योरिटीज़ आर इंडिपेंडेंट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड मार्केट गिवन है, देन कोरिलेशन ईच सिक्योरिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर मार्केट के दिए तो RAB को कैसे आएगा, RAM इंटू RBM, तो अपना ये कोरिलेशन बिटवीन A और B आ जाएगा। अभी जो अपन ने देखा कि RAB इज इक्वल्स टू कोवेरियंस AB डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B। और अगर कोवेरियंस का सिक्योरिटी का ही दिया है, जैसे कि कोवेरियंस ऑफ AA मतलब A सिक्योरिटी का ही दिया है, इट मीन्स कि वो वेरियंस है, वेरियंस ऑफ डेट सिक्योरिटी। ठीक है, कोवेरियंस वो वेरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यही बात कर रहे थे कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अभी पोर्टफोलियो रिस्क जो क्या बोलते हैं, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का कैसे आता है करके। तो इन केस ऑफ पोर्टफोलियो विथ 2 सिक्योरिटीज़, इसमें दो है, एक 2 सिक्योरिटीज़ या तो 3 सिक्योरिटीज़। अगर 2 सिक्योरिटीज़ है तो पोर्टफोलियो वेरियंस जो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब वो जो 6 बनाते हैं उसका स्क्वायर, यही हमेशा लेना है करके। ये फार्मूला कैसे बनता है, A² प्लस B² प्लस 2AB। तो A² में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ A, वेट ऑफ N2 स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, ये वही 2 क्या ऐसा ही आता है करके कि A² प्लस B² प्लस 2AB, और जो लास्ट में 2 इंटू वेट A इंटू वेट B इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B इंटू कोरिलेशन बिटवीन A और B। जो स्टैंडर्ड डेविएशन A B और कोरिलेशन है उसको कोवेरियंस ऑफ AB भी बोल सकते हैं। तो ये अपना पोर्टफोलियो का वेरियंस आ जाएगा। पोर्टफोलियो का वेरियंस आ गया तो अपन उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो अपना पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा करके। तो ये हमारा था कि जब 2 सिक्योरिटी हो, और इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटी है तो 3 सिक्योरिटी में कैसे हो जाएगा, 3 सिक्योरिटी में ऐसा हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। तो यही अगर तू देखेगा तो वेट्स और क्या बोलते हैं वेरियंस से होता है, वेट और वेरियंस से बनता है करके। ये फार्मूला लंबा होता है। तो ये जब 3 सिक्योरिटी है तब यूज़ करने का। तो ये अपना पोर्टफोलियो रिस्क जो है वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ऐसे आता है करके। ये फार्मूला याद रखना, A² प्लस B² प्लस 2AB। और जब 2 सिक्योरिटी हो, जब 3 सिक्योरिटी A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। ठीक है, ये अपना पोर्टफोलियो रिस्क आ गया।
मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, ये अपना थर्ड पार्ट हो गया ये फर्स्ट पार्ट में, कि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। जब मिनिमम, याद रखना, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो आएगा तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है। अपने को अगर 2 सिक्योरिटी है तो उसके लिए अलग है, 3 सिक्योरिटी है उसके लिए अलग है। तो 2 सिक्योरिटी के लिए तो इसमें क्या बोलते हैं कि WA जो अपना वेट निकलेगा, वेट निकालना है मोस्टली इनमें से, कि वेट कैसे निकालोगे करके। अभी वेट ऑफ सिक्योरिटी A समझ के चलते हैं। तो इसमें क्या लेने का, क्या बोलते हैं, वेरिएंस माइनस को वेरिएंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ A प्लस वेरिएंस ऑफ B माइनस 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ AB। ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑफ सिक्योरिटी A, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी B का स्क्वायर इंटू 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ AB। तो ठीक है, ये अपना वेट आ जाएगा, और वेट का हमेशा टोटल 1 रहता है। तो अपन एक वेट का निकालिए, दूसरा -1 से लेस कर देंगे तो अपने आप दूसरा वेट आ जाएगा करके। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट होता है कि मतलब जब 2 सिक्योरिटी है तब कैसे कैलकुलेट करने का। अभी आता है कि जब 3 सिक्योरिटी है तब कैसे कैलकुलेट करने का। तो एक क्रिटिकल लाइन इक्वेशन बनाने का, क्रिटिकल लाइन इक्वेशन, तो वो कैसे होता है, WB इज इक्वल्स टू A प्लस B इंटू WA। कैसे, वेट B इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस WR। तो इसमें हमेशा 2 पोर्टफोलियो दिया रहेगा, इसमें 2 पोर्टफोलियो दिया रहेगा, एक पोर्टफोलियो में भी सिक्योरिटी, दूसरे पोर्टफोलियो में भी 2-3 सिक्योरिटी। तो वो बेसिस पे अपने को एक क्रिटिकल लाइन इक्वेशन बनाना है। इसमें 4 स्टेप है। पहले स्टेप है कि 2 क्रिटिकल लाइन इक्वेशन बनाने, कैसे, WB इज इक्वल्स टू A प्लस B इंटू WR। मतलब कि वेट B इज इक्वल्स टू A प्लस B इंटू WR। ठीक है, WR नहीं है, सॉरी, WA है करके, WB इज इक्वल्स टू A प्लस B इंटू WA। तो स्टेप 1 है इक्वेशन बनाने का, 2 क्रिटिकल इक्वेशन, ये जो अभी मैंने बताया, WB इज इक्वल्स टू A प्लस B इंटू WR, ये करके फिर अपने को एक से माइनस करना है दूसरे से। तो फिर क्या करना है, A को कैंसिल कर देना है, फिर बाकी जो B है वो राइट वाले से मल्टीप्लाई करना है और B की वैल्यू आ जाएगी, और फिर B की वैल्यू आ गई तो फिर ये इक्वेशन में डाल दें। और जो वेट ऑफ A लेना है, वो जो क्वेश्चन में बताया है कि ये जो नया पोर्टफोलियो अपन बना रहे हैं करके, उसमें वो वाला वेट लेके चलना है करके। तो अपन A और B, ये स्टेप 2 है कि अपन A और B निकालना है, और स्टेप 3 है कि वेट ऑफ B निकालना करके। जो A मतलब A की वैल्यू आई, B की वैल्यू आई, और वेट ऑफ A पता ही अपने को, तो ये सब डाल के अपने को वेट ऑफ B मिल जाएगा। और स्टेप 4 है वेट ऑफ C, क्योंकि वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B प्लस वेट ऑफ C इज इक्वल्स टू 1 रहता है, जिसमें से अपने को वेट ऑफ A मिल गया, वेट ऑफ B मिल गया, तो वेट ऑफ C बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना थर्ड भी होता है कि जो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो जो अपन 2 सिक्योरिटी में और 3 सिक्योरिटी में कैलकुलेट करते हैं, वो हो गया। अभी आता है मार्कोविट्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो, कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो कैसे होगा करके। तो वी हैव सिलेक्ट, मतलब अपने को इसमें भी 3 स्टेप है करके। तो वैसा सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी है, एफिशिएंट फ्रंटियर मेथड बोलते हैं। इसमें भी 2 मेथड है, एक तो पहले एफिशिएंट फ्रंटियर मेथड और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड। तो एफिशिएंट फ्रंटियर मेथड में अपने को सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि पहले अपन सिक्योरिटी वैसे ही कंपेयर करेंगे जिसका सेम रिटर्न हो और लोअर रिस्क हो। जैसे कि 10 सिक्योरिटी 5 सिक्योरिटी है, 5 में से 3 अपन सेम सिक्योरिटी देख ली है जिसका रिटर्न सेम है, उसमें से लोअर सिक्योरिटी, उसमें से एक उठा लिया। फिर दूसरा अपन चेक करेंगे कि जिसकी सेम रिस्क हो और उसमें से हाईएस्ट रिटर्न क्या है। तो ये सेकंड पार्ट में अपन ये देख लेंगे कि सेम रिस्क हाईएस्ट रिटर्न, तो इसमें से भी एक निकाल लेंगे। फिर बाकी, और अगर क्वेश्चन बोलता है कि अपने को तीसरा भी चाहिए या चौथा भी चाहिए, फिर जो सिलेक्ट नहीं हुआ फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, उसको अपन थर्ड पार्ट में सिलेक्ट करके रख देंगे। तो ये अपना एफिशिएंट फ्रंटियर मेथड होता है जो मार्कोविट्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो में आता है करके। अभी दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड। इसमें क्या होता है कि एक और नाम से क्वेश्चन में पूछा जाता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ व्यू पॉइंट, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ व्यू पॉइंट। ये बहुत ईजी है करके। इसमें क्या है, जो अपन अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू 100। तो ये ऐसा होता है कि जितना लोअर रहता है उतना अच्छा रहता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड, तो ये अपना कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट पार्ट का।
चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट वन अपन करते हैं, रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। तो इसमें क्वेश्चन वन जो है वो बहुत इजी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी दे के रखी है और प्राइसेस दे के रखा है। तो बस फर्स्ट ईयर का जो है वो मतलब कि प्राइसेस जो फर्स्ट वाली है उस पर तेरा नहीं निकलेगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए फर्स्ट को है नहीं करके। तो बस ये बहुत इजी है, तो खुद ही हो जाएगा। इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन टू अपन देखते हैं क्वेश्चन टू कैसा है करके। तो क्वेश्चन टू में प्रोबेबिलिटी दी है, मार्केट प्राइस दी है, डिविडेंड पर शेयर दिया है करके। तो मार्केट प्राइस दो तीन दे के रखे करके, और उसमें बोला है कि एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर दिया है कि विच इज़ कम 10% बोनस डिवेंचर ऑफ। तो फिर जो मार्केट प्राइस दे के रखी है क्वेश्चन में कि वो कम डिविडेंड मतलब तो इसमें ऐसा बोला है 106 है, और उसमें से बोला है जो 6 रुपीज़ है वो पर शेयर है, वो कम 10% डिबेंचर है। तो 6 लेस कर देंगे तो 100 मार्केट प्राइस हो जाएगी। वही 100 को अपन कंपेयर करेंगे प्लस डिविडेंड करेंगे, जैसे तो उसके अपन 3 अलग अलग रिटर्न निकालेंगे, एनुअल रिटर्न जो अपना स्टेप 1 रहता है। और जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, स्टेप 3 में अपन रिस्क निकाल लेंगे करके। तो अभी ये तो इतना सिंपल ही था। फिर बस इसमें एक ये क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न जो अपन निकाल लिए, एंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर्स इफ बायबैक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द इन्वेस्टर। तो इसमें बोलना है कि बताना है कि अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर टू एक्सेप्ट एनी बायबैक ऑफर। तो अपने को जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि 10% बोनस डिबेंचर है, अगर मोर देन 10% रिटर्न अपने को मिल रही है मार्केट में, तो एक्सेप्ट द ऑफर। If we have opportunity to earn more than 10% in the market, then accept the offer. अगर less than 10% in the market, then reject the offer. Also maturity के basis पे भी दिखाना है कि अगर less than 1 year maturity है तो do not accept buyback offer। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 भी हो गया। तो अभी अपन क्वेश्चन 3 पे आते हैं, जो अभी पोर्टफोलियो के रिटर्न एंड रिस्क पे बात करता है करके। क्वेश्चन 3 बहुत इजी है, उसमें कोवेरिएंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। 2 सिक्योरिटी दी है करके, दोनों में अपन कंपैरिजन करेंगे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाता है, कोवेरिएंस भी आ जाता है। 10 साल का रिटर्न दिया है, बहुत ईजी से हो जाएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन फोर्थ में क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का, जो वेट के साथ अपन निकालते थे, वेट इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस वेट इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेट इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो निकालना है। और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला 2 सिक्योरिटी दी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके जो अपना फॉर्मूला था, वो बेसिस पे अलग अलग तेरे को वेट्स दिए हुए 4 तरीके के, वो निकालने हैं और उसमें से बताना है कि कौन सा अच्छा है करके। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है करके। अभी आते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 2 साल का रिटर्न दिया हुआ है, 2 साल का रिटर्न दिया हुआ है, और 2 सिक्योरिटी है, उसमें से अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, इजीली आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो भी इजी आ जाएगा। कोवेरिएंस भी निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आना है, और बता देना है कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे आएगा। उसमें से रेशियो दे दिया है कि 40-60% रहेगा। तो बस अपने को वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा के, तो क्वेश्चन 5 भी ईजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 अच्छा है करके, इसमें क्या दे के रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 साल की मार्केट रिटर्न दे के रखी है, मार्केट प्राइस दे के रखी है। तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस दे के रखी है तो अपने को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर मतलब एनुअल रेट निकालने का, जो अपना स्टेप 1 बढ़ता है। और इसमें रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट क्या पूछा है, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक ए एंड बी, मतलब कि सिंगल पूछा है। फिर बोलता है कि रिस्क, सेकेंड पार्ट में रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, और उसको कंपेयर करना है रिस्क एंड रिटर्न को, ठीक है। और वेट्स भी देखे रखे इसमें 6/4, और फिर लास्ट में बताना है द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो बहुत सही है, अपने को मार्केट रिटर्न दे दिया है, नहीं मार्केट रिटर्न पहले एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करना है, एनुअल रिटर्न के बाद अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये ए सिक्योरिटी ए में भी करना है, सिक्योरिटी बी में भी करना है, ठीक है, ये नॉर्मल पार्ट है। फिर आता है पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में कैसा कैलकुलेट करना है, वेट्स दे के रखे तो फिर अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न इंटू वेट्स प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न इंटू वेट्स, तो अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का आ जाएगा। रही बात
क्या बोलते हैं रिस्क की। तो रिस्क का फॉर्मूला है दो सिक्योरिटी का, A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है। तो 2AB में अपने को जो कोवेरियंस लगता है वो कोवेरियंस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि इसमें ईयर दी है, पास्ट ईयर का डाटा है, तो कोवेरियंस पास्ट ईयर का डाटा में कैसे आता है, सबमिशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। तो अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा कोवेरियंस भी आ जाएगा। कोवेरियंस आ गया तो तेरा रिस्क भी जो पहले वेरियंस आता है, वेरियंस के बाद अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो मतलब रूट करेंगे तो अपना रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फिर ये अपना क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों हो गया। अभी जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बस बताना है कि रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन सा बेटर है, और रिटर्न के और रिस्क के बेटर पे कौन सा, अगर पोर्टफोलियो बेस्ट है या सिंगल सिक्योरिटी बेस्ट है करके, तीनों को कंपेयर करके बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 भी ख़त्म। अभी आता है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, जिसका क्वेश्चन 7 है करके। अभी क्वेश्चन 7 में बस बहुत इजी है, इसमें भी क्वेश्चन 7 भी बहुत इजी है। इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करना है इंडिविजुअली। फिर पोर्टफोलियो का भी सेकंड पार्ट में रिटर्न रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करना है। फिर जो थर्ड पार्ट है उसके बेसिस पे ये आया, मतलब नया क्वेश्चन है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, और इसमें 2 सिक्योरिटी, और अपन ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि जब 2 सिक्योरिटी रहती है तो उसका एक फॉर्मूला दिया गया है, जो बोलते हैं कि जो वेरियंस माइनस कोवेरियंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ ए प्लस वेरियंस ऑफ बी माइनस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी। तो ये फार्मूला से आसानी से अपना मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 बस वही एक फार्मूला है, वो लगाना है। अभी क्वेश्चन 8 है। अपन जब मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में अपन ने देखा था कि जब 3 सिक्योरिटी है तो अपने को 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और एक क्रिटिकल लाइन इक्वेशन बनाना पड़ता है करके। तो इसमें यही है, इसमें 2 पोर्टफोलियो दे के रखे, एक पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटी है, दूसरे पोर्टफोलियो में भी 3 सिक्योरिटी है करके। तो इसमें 2 पार्ट पूछा है। पहले तो पूछा है कि अगर मेरे पास 5000 और 3000, 5000 पोर्टफोलियो एक्स के लिए, 3000 पोर्टफोलियो वाई के लिए रहेगा, तो इन टोटल वेट्स क्या हो जाएंगे मेरे। तो कुछ नहीं है, जो इंडिविजुअल वेट है वो बेसिस में अमाउंट को डिवाइड करना है, पोर्टफोलियो एक्स में भी पोर्टफोलियो वाई में भी, और फिर दोनों का जैसे वेट ऑफ ए में कितना बनता है वो दोनों का पोर्टफोलियो का ऐड करना है, बी में भी ऐड करना है, सी में भी ऐड करना है, और टोटल जो प्राइस है 5000 और 3000, 8000 के बेसिस में फिर तीनों को डिवाइड करके वेट एलोकेट कर देना है। और जो सेकंड पार्ट है जिसमें पूछ रहा है कि पोर्टफोलियो इज एन मिनिमम वेरिएंस सेट, मिनिमम वेरिएंस सेट मतलब कि वही मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो अपने को कैलकुलेट करना है, हाउ वी विल एलोकेट द बैलेंस सिक्योरिटी। तो इसमें ऐसा देके रखा है कि पहले ए के लिए वेट दे के रखे इन लोग ने कि 8000 में से 4000 हम लोग इसमें डालेंगे, तो 0.5 इसकी हो गई ए की। अभी जो बी और सी का वेट है वो अपने को कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे, क्रिटिकल लाइन इक्वेशन के बेसिस पे करेंगे। क्रिटिकल लाइन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ ए। तो स्टेप 1 में अपने इक्वेशन बना दिए, पोर्टफोलियो एक्स का एक इक्वेशन, पोर्टफोलियो वाई का एक इक्वेशन, ठीक है। फिर स्टेप 2 है, दोनों में से लेस करेंगे, उसमें से बी का वैल्यू निकल जाएगा, बी का वैल्यू निकल गया तो थर्ड स्टेप बी का वैल्यू निकल गया तो सेकेंड स्टेप में ही ए का वैल्यू निकल जाएगा। अभी स्टेप 2 में ए बी की वैल्यू निकल गई, स्टेप 3 में डब्ल्यू बी की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि वेट ऑफ ए अपने को पहले से बता के रख दिया है, ए और बी की वैल्यू अपन ने निकाल दी है, तो डब्ल्यू बी आ जाएगी। डब्ल्यू बी आ गई तो डब्ल्यू सी भी आ जाएगी, जो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो स्टेप 4 अपना बैलेंसिंग फिगर डब्ल्यू सी था, और फिर अपने को वेट एलोकेट कर देना कि जितना अमाउंट 8000 था, 4000 इतना गया, बाकी जो 4000 है वो वेट ऑफ बी में कितना गया, वेट ऑफ सी में कितना गया। तो क्वेश्चन 8 इतना ही था, बहुत ईजी था। अभी अपन देखते हैं मार्कोविट्ज एफिशिएंट पोर्टफोलियो। उसमें से जो अपना फर्स्ट मेथड अपन ने देखा था कौन सा, एफिशिएंट फ्रंटियर मेथड, कि मतलब वही सिक्योरिटी कैसे सिलेक्ट करनी है करके। तो बस उसमें वैसे ही 1 2 3 4 5 6 सिक्योरिटी दी है। फर्स्ट स्टेप वही है, क्या बोलते हैं, सेम रिटर्न लो रिस्क, सेकेंड वाले पॉइंट में सेम रिस्क हाईएस्ट रिटर्न, और थर्ड वाले में जो बच गया वो निकालना है। और पहले बोले कि 3 सिक्योरिटी लेनी चाहिए, तो फर्स्ट में फर्स्ट आ गया, सेकंड में सेकंड आ गया, थर्ड में जो बच्चा पूछा वो आ गया करके। तो फिर इसमें जो आने के बाद इसमें फर्स्ट पार्ट ये पूछा था और सेकंड पार्ट पूछा था कि परफेक्ट कोरिलेशन कैसे आएगा। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन मतलब कि 1 रहता है, 1 कि
सिक्योरिटी ए में भी और बी में भी रिलेशन जो है वो 1 का है ना, ऊपर नीचे है करके। तो इसमें वेट्स दे के रख दिए है कि अगर मैं ए में इतना डालूँ, सी में इतना डालूँ, या मैं 100% ई में डालूँ करके, ए में 0.75% डालूँ या 0.25% डालूँ, या तो मैं 100% ई में डालूँ। तो बस यही है पोर्टफोलियो का बताना है करके अपने को कि अपन ये 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट कर लिए। अगर ए बी में डाल रहे हैं तो रिटर्न और रिस्क कितना है, और अगर ई में डाल रहे हैं तो रिटर्न और रिस्क कितना है, दोनों को कंपेयर करके अपने को बता देना है करके। तो क्वेश्चन 9 भी अपना कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 को एक बार अगर बुक से देखेगा तो भी अच्छा है करके। तो इसमें क्या दिया है कि 2 सिक्योरिटी दी गई है, एम और एन, और एक बंदा है वो इसमें इन्वेस्ट किया है कि इतने सारे नंबर ऑफ शेयर्स उसने परचेज़ किए और इतना पैसा देके। तो इसमें अपना क्या बोलते हैं, प्राइस पता चल जाएगा कि उसने जैसे कि बताया कि 2022 है, 2022 में इतने में पर यूनिट में इतना ख़रीद के रखा है, मतलब मार्केट प्राइस पता चल जाएगी। और इसमें बताया कि सितंबर में उसको डिविडेंड मिला है सिक्योरिटी एम में, और एन में भी मिला है, अलग अलग करके। तो ये क्वेश्चन में दिया है। और सेकेंड ईयर का भी, सेकेंड ईयर का एग्जैक्ट नहीं दिया है, प्रिडिक्शन लगा के दिया है कि 20% डिविडेंड मिल सकता है, 30% डिविडेंड मिल सकता है, और फिर प्रोबेबिलिटी दे दी है शेयर की कि 220, 250, 280 ये करके, और एन का भी दे दिया है कि इतनी इतनी है करके। तो अभी क्वेश्चन में 4 पॉइंट पूछा है। कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023। इसके लिए अपने पास सारा डेटा अवेलेबल है, इसमें कुछ प्रेडिक्शन नहीं करना, ठीक है। तो इसमें एवरेज रिटर्न बोला है पोर्टफोलियो का, तो ऑब्वियसली अपने को वेट चाहिए रहेगा। तो वेट अपन निकाल लेंगे करके, जो कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट दोनों को ऐड करेंगे, और जो कॉस्ट इंडिविजुअल कॉस्ट है वो बेसिस पे अपना वेट निकल जाएगा। और जो रिटर्न है, रिटर्न कैसे निकलेगी करके, रिटर्न भी बहुत इजी है, क्योंकि जो अपन इनिशियल में परचेज़ किए थे इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है, और ईयर एंड पे मार्केट वैल्यू भी दी गई है, और जो डिविडेंड मिलेगा वो भी दे के रखा हुआ है करके। तो वही फॉर्मूले में डाल देंगे, डी प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। तो दोनों की आ जाएगी एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एम का और एन का, तो अपने आप अपना एवरेज रिटर्न आ जाएगा। पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो, जो अगले साल जो प्रेडिक्शन लगाना है उसमें। तो इसमें अपने को पहले 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले एनुअल रिटर्न निकालना है। एनुअल रिटर्न कैसे निकालना है कि पिछले साल की, मतलब कि 2024 का अपने प्रिडिक्ट करना है, और 2023 का एंड की मार्केट वैल्यू दी गई है। तो अपन पहले एनुअल रिटर्न निकाल लेंगे उसको कंपेयर करके, ठीक है। उसको कंपेयर करके अपन एनुअल रिटर्न निकाल लेंगे, प्लस जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड है वो भी ऐड करेंगे। जो डिविडेंड की प्राइस लगाएंगे अपन, वो किस पे लगाएंगे, हाँ, जो डिविडेंड का है वो ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे ही आता है, तो फेस वैल्यू पे ही लगाएंगे। वो फेस वैल्यू अपन ऐड कर लेंगे। सेम वही फार्मूला आता है, डी प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। सेम ये एम में कर देंगे, एन में कर देंगे, तो अपना एनुअल रिटर्न आ जाएगा करके। और अभी वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ गई है। मार्केट के बेसिस पे ही हम लोग निकालते हैं ना, जैसे अपन ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ओपनिंग मार्केट वैल्यू से अपन वेट निकालते करके। तो 2023 का मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ भी है, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल करेंगे करके, तो अपने आप अपना वेट आ जाएगा। तो वेट आ गया करके, और एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन ने कैलकुलेट कर दिया, तो बस ठीक है, अपना आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। कैसे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ए ऑफ सिक्योरिटी ए इंटू वेट ऑफ सिक्योरिटी ए, और बस यही ऐसा करके अपना आ जाएगा। और क्वेश्चन 3 में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, वो बहुत इजी है करके, प्रोबेबिलिटी से निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। और लास्ट में पूछा है, एनालाइज द टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ व्यू पॉइंट। तो यही है जो इफिशिएंट मार्कोविच इफिशिएंट पोर्टफोलियो में जो अपना सेकेंड मेथड था। सेकेंड मेथड क्या बोलता था कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड, तो इसका दूसरा नाम है ट्रेड रिटर्न, क्या बोलते हैं, रिटर्न ट्रेड ऑफ व्यू पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इंटू 100। तो ये एक सिक्योरिटी का निकालेंगे और दूसरी सिक्योरिटी का भी निकालेंगे, तो अपने को बताने की कौन सी सिक्योरिटी अच्छी है करके, जो कम रहेगा वो अच्छा रहेगा। तो अपना ये पार्ट 1 जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बाय मार्कोविच से वो कंप्लीट होता है।